हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी टॉपर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एसआईटी का यानी शिक्षा में तकनीकी परिप्रेक्ष्य का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि यूनिट आपके 3rd और 4th दोनों का मिक्स मैच करके मैंने बनाया है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला है क्वेश्चन, एक अच्छा संप्रेषण हो सकता है। ए अध्यापक, बी माता पिता, सी श्रव्य दृश्य सामग्री और डी कंप्यूटर। ठीक है, तो राइट आंसर आपका है ए अध्यापक। यानी अध्यापक जो है वो एक अच्छा संप्रेषण है, यानी आपके विचारों का आदान प्रदान करने वाला एक अच्छा है जो कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकता है। तो राइट आंसर ए होगा। अगला है, संप्रेषण किसके अंतर्गत वह कितना देना है। संप्रेषण किसके अंतर्गत वह कितना देना है, वह किस कारण देना है, यह है संप्रेषण का क्या कहलाता है। संप्रेषण प्रारूप कहलाता है, संप्रेषण माध्यम कहलाता है, संप्रेषण स्रोत कहलाता है या संप्रेषण सामग्री कहलाता है। तो राइट आंसर ए है संप्रेषण का प्रारूप। यानी संप्रेषण किसके अंतर्गत आता है, कितना देना है, किस कारण से देना है, ये संप्रेषण का प्रारूप कहलाता है। ठीक है, राइट आंसर ए होगा। अगला देखिए, संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों तथा भावनाओं का विनिमय है। यह कथन किसका है। तो इसमें राइट आंसर होगा सी, ये कथन है वेबस्टर का। किसका है, वेबस्टर का ये कथन है आपका। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला देखिए, चौथा क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्री का मुख्य प्रकार है। शिक्षण सहायक सामग्री का मुख्य प्रकार क्या है। ए श्रव्य सामग्री, बी दृश्य सामग्री, सी श्रव्य दृश्य सामग्री दोनों, और डी ये सभी। तो राइट आंसर डी होगा, यानी इसमें दोनों चीज़ें आपकी, सारे ऑप्शन आपके सही है। ठीक है, अगला है, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग है। क्या उपयोग है। शिक्षण को रोचक बनाना, बिल्कुल सही है। एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करना, ये भी सही है। शिक्षण कौशलों का विकास करना, ये भी सही है। तो राइट आंसर डी होगा, ये सभी। ठीक है, अगला देखिए, छठा क्वेश्चन है, श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं, किस लिए करते हैं। शुद्ध लेखन में, ठीक है, शुद्ध उच्चारण में, ए बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है आपका शुद्ध उच्चारण में। ठीक है, राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग होता है। दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग होता है, किस में होता है। ए ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण में, बी है शुद्ध पढ़ने में, सी है शुद्ध लेखन में, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा सी, शुद्ध लेखन में दृश्य सामग्री का प्रयोग होता है और शुद्ध उच्चारण में श्रव्य सामग्री का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला देखिए, दूरदर्शन का शिक्षण में उपयोग करते हैं। दूरदर्शन का शिक्षण में उपयोग करते हैं शुद्ध उच्चारण में, शुद्ध लेखन में, शुद्ध सुनने में, या इन सभी में। देखिए, दूरदर्शन जो होता है उसमें क्या होता है, श्रव्य भी होता है और दृश्य भी होता है। तो ये सभी चीज़ें उसके अंतर्गत आ जाएंगी, उच्चारण भी आ जाएगा, लेखन भी आ जाएगा और सुनना भी आ जाएगा। राइट आंसर डी होगा। अगला है, संरचनाओं के विकास में प्रयुक्त करते हैं। संरचनाओं के विकास में किसको प्रयुक्त करते हैं। वस्तुओं को, मॉडल को, आकृतियों को, या सभी को। तो राइट आंसर डी होगा, सभी को। अगला है, वर्ष 1900 में फोटोस्टेट का आविष्कार किया गया। कहाँ पर किया गया। ए ऑप्शन है फ्रांस के प्रोफेसर ग्राफीन द्वारा, बी है यूएसए के प्रोफेसर ग्राफीन के द्वारा, सी है ब्रिटेन के प्रोफेसर ग्राफीन के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ए है, फ्रांस में इसका आविष्कार हुआ है और किसके द्वारा हुआ है, प्रोफेसर ग्राफीन के द्वारा। राइट, अगला है, सूचना विज्ञान शब्द का प्रतिपादन हुआ। इंफॉर्मेशन साइंस का। ठीक है, सूचना विज्ञान शब्द का प्रतिपादन हुआ, कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था यूएसए में। कहाँ हुआ था, यूएसए में हुआ था। ठीक है, अगला, डब्ल्यू का पूरा नाम है। ये भी देखिए, बीएड फर्स्ट, ये जो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हुए तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। डब्ल्यू का पूरा नाम है, तो डब्ल्यू का जो पूरा नाम है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क जिससे दुनिया भर में अनेक नेटवर्क जुड़े हैं कहलाता है। क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है आपका इंटरनेट। तो राइट आंसर ए है, इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए, ईमेल एड्रेस के दोनों भागों, यूज़र नेम और होस्ट नेम अर्थात सर्वर नेम, किस चिन्ह से जुड़े होते हैं। तो ये जुड़े होते हैं @ से। किससे जुड़े होते हैं, @ से। राइट आंसर सी है। अगला देखिए, फाइल्स को इंटरनेट पर अपलोड और इंटरनेट से डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है।
ठीक है। तो इसमें राइट आंसर है ए, FTP का। किसका होता है? FTP का। राइट आंसर ए है। अगला देखिए, अब ये 4th यूनिट के हैं क्वेश्चन आपके। व्यवस्थित निरीक्षण से तात्पर्य होता है। व्यवस्थित निरीक्षण क्या होता है? वर्ग प्रणाली, संकेत प्रणाली, ए बी दोनों और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो व्यवस्थित निरीक्षण में दोनों आ जाते हैं, वर्ग प्रणाली भी आ जाती है और संकेत प्रणाली भी आ जाती है। अगला है, फ्लैंडर्स की निरीक्षण प्रविधि को क्या कहते हैं? फ्लैंडर्स की जो निरीक्षण प्रविधि है उसको हम लोग कहते हैं वर्ग प्रणाली। क्या कहते हैं? वर्ग प्रणाली। राइट आंसर बी होगा। अगला है, फ्लैंडर्स निरीक्षण प्रविधि का उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? ए ऑप्शन है शाब्दिक व्यवहार में, बी है अशाब्दिक व्यवहार में, या दोनों में। तो राइट आंसर है ए, शाब्दिक व्यवहार में फ्लैंडर्स निरीक्षण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला है, फ्लैंडर्स प्रविधि में शिक्षक से संबंधित वर्गों की संख्या कितनी है? तो फ्लैंडर्स प्रविधि में शिक्षक से संबंधित वर्गों की जो संख्या है वो कितनी है? 7 है, 7। ठीक है। अगला है, निरीक्षण प्रविधि में 10 में × 10 मैट्रिक तालिका का उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? ए है आलेखन प्रक्रिया में, बी है अर्थापन की प्रक्रिया में, सी है दोनों प्रक्रियाओं में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बी होगा, अर्थापन की प्रक्रिया में। ठीक है। अगला देखिए, छठा क्वेश्चन है, पारस्परिक वर्ग प्रणाली RCS का विकास हुआ। कब हुआ है? तो ये हुआ है वर्ष 1968 में। ठीक है। कब हुआ है? वर्ष 1968 में। अगला है, पारस्परिक वर्ग प्रणाली RCS में वर्ग होते हैं। कितने होते हैं? तो इसमें पारस्परिक जो वर्ग प्रणाली है इसमें RCS के वर्ग होते हैं 20। कितने होते हैं? 20 वर्ग होते हैं। अगला है, पारंपरिक वर्ग प्रणाली का विकास किया गया। किसने किया पारंपरिक वर्ग प्रणाली का विकास? तो ये किया है RC ओवर ने। किसने किया है? RC ओवर ने। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, समव्यवहार विश्लेषण में संप्रेषण प्रवाह होते हैं। समव्यवहार विश्लेषण में संप्रेषण प्रवाह होते हैं। ए शिक्षक शिक्षक, बी छात्र छात्र, सी शिक्षक छात्र, या ये सभी। ये सभी आ जाते हैं आपके। राइट आंसर डी है। पारस्परिक वर्ग प्रणाली की विशेषता है। देखिए, पारस्परिक वर्ग प्रणाली की क्या विशेषता है? ये है द्विपक्षीय अंकन, यानी पारस्परिक वर्ग प्रणाली जो होती है वो द्विपक्षीय इसमें अंकन की प्रक्रिया चलती है। तो राइट आंसर सी होगा। देखिए, 11वां क्वेश्चन है, शिक्षण प्रतिमान का मूल तत्व क्या है? ए स्वरूप, बी लक्ष्य, सी सामाजिक प्रणाली, या डी सभी। तो इसमें सभी कुछ आ जाता है, स्वरूप भी आ जाता है, लक्ष्य भी आ जाता है, सामाजिक प्रणाली भी आ जाता है। तो सभी आंसर सही होंगे। अगला है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का विकास किया। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का विकास किसने किया? तो ये किया है रॉबर्ट ग्लेसर ने। किसने किया है? रॉबर्ट ग्लेसर ने किया है। ठीक है। राइट आंसर सी होगा। अगला है, अनुबद्ध अनुक्रिया प्रतिमान का विकास किया है। अनुबद्ध अनुक्रिया प्रतिमान का विकास किसने किया था? तो ये किया था आपका स्किनर महोदय ने। किसने किया था? स्किनर ने किया था। ठीक है। राइट आंसर डी है। अगला है, एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिमान के प्रवर्तक कौन हैं? एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? तो ये हैं डेविड आसुबेल। कौन है? डेविड आसुबेल। ठीक है। जिन्होंने एक आपका भाषा विकास का सिद्धांत भी दिया था। राइट आंसर ए है। अगला देखिए, आधुनिक शिक्षण प्रतिमानों का वर्गीकरण किया। आधुनिक शिक्षण प्रतिमानों का वर्गीकरण किसने किया है? तो किया है 3 परिवारों में, या 4 परिवारों में, या 2 परिवारों में। तो ये किया गया है 4 परिवारों में। ठीक है। अगला है 16 क्वेश्चन, अनुदेशात्मक प्रक्रिया का मुख्य घटक क्या है? सृजनात्मक प्रतिमान, आगमन प्रतिमान, या बुनियादी प्रतिमान, या अनुकरणीय प्रतिमान। तो राइट आंसर सी है, बुनियादी प्रतिमान जो है वह अनुदेशात्मक प्रक्रिया का मुख्य घटक है। अगला है, स्किनर प्रतिमान के स्वरूप के तत्व की मुख्य क्रिया क्या है? ठीक है। स्किनर प्रतिमान के मुख्य स्वरूप के तत्व की मुख्य क्रिया क्या है? अनुक्रिया, उद्दीपन, पुनर्बलन, या सभी। तो सभी कुछ है। देखो, स्किनर का सिद्धांत हमने आपको पढ़ाया था साइकोलॉजी में। सभी कुछ है उसके अंदर, अनुक्रिया भी है, उद्दीपन भी है और पुनर्बलन भी है। राइट आंसर डी होगा। परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का विकास किया। परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का विकास किसने किया था? तो यह किया था रिचार्ड सकमान ने। किसने किया था? रिचार्ड सकमान ने किया था। ठीक है। अगला है, आगमन चिंतन प्रतिमान को दिया। आगमन चिंतन प्रतिमान किसने दिया है? तो ये दिया है हिल्डा तबा ने। किसने दिया था? हिल्डा तबा ने दिया था। राइट आंसर बी होगा। हिल्डा तबा को याद रखना है आपको। अगला है, बहु इंद्रिय अनुदेशन के प्रत्यय का विकास किया। बहु इंद्रिय अनुदेशन के प्रत्यय का विकास किसने किया? तो ये किया था एडगर डेल ने। किसने किया था? एडगर डेल ने। अगला है 21वां क्वेश्चन, बोध स्तर शिक्षण का मुख्य सोपान क्या है? बोध स्तर यानी समझ स्तर का। ठीक है। मुख्य सोपान क्या है? तो ए है प्रस्तुतिकरण, बी है परिपक्व यानी परिपक्वता। ठीक है।
तो राइट या सी है ए बी दोनों, तो दोनों आता है बोध। यानी समझ आप तभी क्रिएट कर सकते हो जब टीचर का प्रस्तुतिकरण अच्छा हो और बच्चों में परिपक्वता हो। ठीक है, तो राइट आंसर सी होगा। अगला देखिए, आंतरिक अनुभव का संबंध होता है ए उद्देश्यों से, बी पाठ्यवस्तु से, सी रुचियों से, या डी इनमें से किसी में नहीं। ठीक है, तो आंतरिक अनुभव का संबंध होता है पाठ्यवस्तु से। अगला देखिए 23वां क्वेश्चन है, बहु इंद्रिय अनुदेशन का उपयोग किया जाता है। बहु इंद्रिय अनुदेशन का प्रयोग किस में किया जाता है? ए है परिपक्व में, बी है पर्यवेक्षण में, सी है स्वामित्व अधिगम में, और डी है इनमें से सभी। ठीक है, तो राइट आंसर डी है, सभी उसमें आते हैं। परिपक्वता भी आती है, पर्यवेक्षण भी आता है, स्वामित्व अधिगम भी आता है। डी ऑप्शन सही है। अगला है, बहु इंद्रिय अनुदेशन में आंतरिक अनुभव प्राप्त होते हैं। किससे आंतरिक अनुभव प्राप्त होते हैं? ए है दृश्य इंद्रिय से, बी है श्रव्य इंद्रिय से, और सी है ए बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बहु इंद्रिय अनुदेशन में आंतरिक अनुभव प्राप्त होते हैं, तो इसमें ये सही नहीं है, ये इसमें राइट आंसर होगा सी, दृश्य इंद्रिय से भी होता है और श्रव्य इंद्रिय से भी होता है। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। अगला देखिए, सीखने के अनुभव के प्रत्यय को दिया, सीखने के अनुभवों के प्रत्यय को किसने दिया था? वो दिया था बी.एस. ब्लूम ने। किसने दिया था? बी.एस. ब्लूम ने। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ाई थी अभी हमने। अगला देखिए, आंतरिक अनुभव की प्रकृति है। आंतरिक अनुभव की प्रकृति कैसी होती है? तो आंतरिक अनुभव कैसा होता है? मनोवैज्ञानिक होता है। कैसा होता है? मनोवैज्ञानिक होता है। राइट आंसर सी होगा। बहु इंद्रिय अनुदेशन से प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं? ज्ञान उद्देश्य, बोध उद्देश्य, ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों चीज़ें, ज्ञान का उद्देश्य भी और बोध का उद्देश्य भी। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। बहु इंद्रिय अनुदेशन को मानते हैं छात्र केंद्रित, ए, बी है शिक्षण केंद्रित, सी है पाठ्यवस्तु केंद्रित, या डी है उद्देश्य केंद्रित। तो बहु इंद्रिय अनुदेशन को मानते हैं हम लोग पाठ्यवस्तु केंद्रित। राइट आंसर सी होगा। 29वां क्वेश्चन है, रेखी अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किया। किसने किया था? ये सभी लोग जानते हैं, बी.एफ. स्किनर ने किया था रेखी अभिक्रमित अनुदेशन का विकास। ठीक है, अगला है, रेखी अभिक्रमित अनुदेशन का मूल अधिनियम क्या है? ए है स्वतः अध्ययन गति, बी है तत्परता अनुक्रिया, सी है तत्कालीन पुनर्बलन, और डी है सभी। तो सभी चीज़ इसमें आ जाते हैं। स्वतः यानी स्व अध्याय भी आ जाता है, तत्परता अनुक्रिया भी आ जाती है, तत्कालीन पुनर्बलन भी आ जाता है, और राइट आंसर डी होगा, सभी कुछ आ जाता है इसके अंतर्गत। अगला है, रेखी अभिक्रमित अनुदेशन के आदेशात्मक अधिनियम हैं। क्या है? उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, बी व्यवहारिक परीक्षण, सी है स्वतः अध्ययन गति, और डी है सभी। तो सभी कुछ आ जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, अगला है, रेखी अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किया। किसने किया? ये अभी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, बी.एफ. स्किनर ने। अगला है, रेखी अभिक्रमित अनुदेशन का मूल अधिनियम क्या है? तो ये सभी अभी पढ़ा चुके हैं हम। ये देखिए, रेखी अभिक्रमित अनुदेशन के आदेशात्मक अधिनियम क्या है? ए है उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, बी है व्यवहारिक परीक्षण, सी है स्वतः अध्ययन गति, और डी है सभी। तो सभी कुछ आ जाता है इसके अंतर्गत। अगला है, रेखी अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किया, बी.एफ. स्किनर ने। ये भी सही है। अगला है, रेखी अभिक्रमित अनुदेशन में मुख्य पद कितने होते हैं? ए है शिक्षण पद, बी है अभ्यास पद, सी है मूल्यांकन पद, डी है सभी। तो सभी पद इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मुख्य पद ये तीनों हैं, शिक्षण पद भी है, अभ्यास पद भी है, मूल्यांकन पद भी है। अगला है, रेखी अभिक्रमित अनुदेशन में वैयक्तिक भिन्नता का अधिनियम है। ए तत्पर पुनर्बलन, बी छोटे पद, सी छात्र परीक्षण, और डी स्वतः अध्ययन गति। तो क्या है? रेखी अभिक्रमित अनुदेशन में वैयक्तिक भिन्नता का अधिनियम है स्वतः अध्ययन गति। क्या होता है? स्वतः अध्ययन गति। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगला है, रेखी अभिक्रमित अनुदेशन के वैकल्पिक अधिनियम क्या है? वैकल्पिक यानी विकल्प के रूप में क्या दे सकते हैं? ए बाह्य अनुक्रिया, बी छोटे छोटे पद, सी तत्काल अनुक्रिया, डी ये सभी। तो सभी आपको वैकल्प के तौर पर आप इनका सबका यूज़ कर सकते हो। अगला है, साखी अनुदेशन से पृष्ठों के प्रकार हैं। साखी अनुदेशन के पृष्ठों के प्रकार क्या हैं? ए गृह पृष्ठ, बी त्रुटि पृष्ठ, या ए बी दोनों। तो दोनों हैं आपका। साखी अनुदेशन में पृष्ठों के प्रकार दो प्रकार के हैं, गृह पृष्ठ और त्रुटि पृष्ठ, दोनों हैं। तो राइट आंसर सी होगा। 37वां क्वेश्चन है, साखी अनुदेशन का विकास किया। साखी देखिए, रेखीय अनुदेशन का विकास बी.एफ. स्किनर ने किया, और साखी अनुदेशन का विकास किसने किया? नॉर्मन ए क्राउडर ने। किसने किया? नॉर्मन ए क्राउडर ने। ठीक है, सी ऑप्शन सही है, याद रखना। अगला है, साखी अनुदेशन का अधिनियम है निदानात्मक, बी उपचारात्मक, सी प्रस्तुतिकरण, डी सभी। तो इसमें सभी राइट आंसर
टी होगा। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे ICT के। मैंने 3rd और 4th यूनिट दोनों करा रखी हैं, तो आप इनका रिवीजन कर लीजिए परीक्षा से पहले और अच्छे से तैयारी करिएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार की आपकी कोई हेल्प होने वाली नहीं है, तो तैयारी बढ़िया करके जाइए आप। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।